तेरे इश्क में किस्त नंबर 3। मिस विश्मा, वो काली सी चीज का नाम ब्लैक कॉफी है। हाँ वही सर, मतलब तो एक ही है ना। ब्लैक कह लो या काली कह लो, एक ही बात है। मैंने आपको कहा था। हाँ सर याद है मुझे, माफी मांग तो ली थी मैंने। अब क्यों हर रोज याद करके खुद को हलकान कर रहे हैं? मैंने कौन सा सचमुच आपको मार दिया है? सिर्फ जान की धमकी ही दी थी ना, विश्मा ने कहा। जरियाब ने हंसते हुए अशर की तरफ देखा। जैसे अशर ने सुना उसने फाइल बंद की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ काम करना है ना तो अपनी जुबान पर काबू रखें। मुझे मेरे ऑफिस में इस तरह की बदनज़मी पैदा करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। सुन लिया आपने? और आगे से अगर आपने कोई भी फजूल बात की तो फिर मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। जाएं, जाके अपनी जगह पर बैठें और फाइल की रीचेकिंग करें, अशर ने कहा। विश्मा चुपके से पीछे मुड़ी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। रुकिए मिस विश्मा, अपनी आंखों का सही से इस्तेमाल करें और ध्यान से देखिए आपकी जगह कहाँ है। विश्मा वहीं रुकी और उसने दूसरी तरफ पड़े टेबल और कुर्सी की जानिब देखा, जहां पूरा एक स्टाफ मेंबर का कैबिन की तरह अरेंजमेंट किया था। यहां सर जी, यहां आप यहां बैठ के काम करेंगी, जैसे अशर ने कहा। विश्मा झट से बोली, लो कर लो बात। अब सर मुझे कैसे पता था आपने अपने कमरे में ही मेरा कैबिन बनाया है? बंदा पहले बता ही देता है। पता है आप बड़े खड़ूस नहीं, मेरा मतलब गुस्से वाले हैं, लेकिन सर देखिए ना, मेरा कैबिन बाहर होना चाहिए था। अब कौन इजराइल के सामने इतना देर बैठेगा? चले अगर बना ही दिया है तो मेरा नाम ही यहीं कहीं लिख देते, ताकि पता तो चल जाता और आप भी इस इतनी खतरनाक आवाज में मुझे ना बताते। वो कैसे भूल गई, मैं आपकी सेक्रेटरी जो हूं तो साथ ही रहूंगी मैं भी ना। जस्ट शट अप मिस विश्मा एंड गेट आउट। क्या सर मैं, लेकिन क्यों जी? आप, आई सेड गेट आउट, बाहर जाएं और मैनेजर अली से अपने काम के मुताल्लिक और पूछें। अशर इस कदर गुस्से से बोला कि विश्मा चली गई। चंगेज खान कहीं का। जरा आपने विश्मा के जाते ही जोर से कहकहा लगाया। तुम क्यों हंस रहे हो यार? क्या लड़की है, मतलब आज तक मैंने ऐसी चालाक लड़की नहीं देखी। वैसे इसकी जुर्रत को दाद देनी चाहिए कि वह तुम्हारे जैसे बॉस के सामने टिक गई है। यार क्या बातें की हैं इसने। तुम मेरी साइड पे हो या उसकी? फिलहाल किसी की भी नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ क्या बना तुम्हारी नाकाम मोहब्बत का अंजाम? अशर ने तंज किया। खैर नाकाम तो मत बोलो, आज उससे मिलना है मुझे। यकीन है कि वो मान जाएगी। हाँ मान जाएगी, आखिर दोस्त है हमारी, जैसे इन दोनों ने कहा। अलीज़ी अंदर दाखिल हुई। हेलो बॉयज, क्या चल रहा है? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। अशर ने अलीज़े की तरफ देखा जो हाथ में केक पकड़े दाखिल हुई। जैसे जरियाब ने अलीज़े को देखा वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया। अलीज़े तुम? हाँ मैं, क्यों खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो। अशर ने अलीज़े को बैठने का कहा। थैंक यू। सो क्या बातें हो रही थीं मेरे आने से पहले? अलीज़े ने जरियाब की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। नहीं नहीं, वो हम काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मुझे पता था तुम नहीं बताओगे। अच्छा खैर ये छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए केक लेकर आई हूं। किस खुशी में? अशर ने पूछा। क्या मतलब किस खुशी में? दोस्त हूं मैं तुम लोगों की, अपने लिए खरीदने लगी थी तो सोचा तुम दोनों के लिए भी लेती जाऊं। अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं। अशर प्लेट्स मंगवाओ। अशर बिना मुस्कुराए हाँ में सर हिलाया और फोन की जानिब हाथ बढ़ाया। मिस विश्मा को भेजिए। विश्मा प्लेट्स और केक कटर लेकर अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। विश्मा ने अलीज़े को देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? मैं, मेरा नाम विश्मा वलीद है, यहाँ सेक्रेटरी की जॉब करती हूँ। ओह, अशर फाइनली कोई तो सेक्रेटरी की जॉब पर अटका। आपको आपके बॉस कैसे लगे? अलीज़े ने तजस्सुस में पूछा। जैसे अलीज़े ने पूछा, विश्मा ने एक नज़र अशर की तरफ देखा जो बड़े गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे सर तो बहुत ही अच्छे लगे। रियली? अलीज़े चौंकी। हाँ इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपने बॉस अच्छे लगे। लाइए मैं डाल देती हूँ। विश्मा ने केक पकड़ा। जैसे उसने केक पकड़ा कि अचानक उसके हाथ से केक फिसलकर नीचे गिर गया और अलीज़े के कपड़ों पर गिर गया। ये क्या बदतमीजी है मिस विश्मा? अशर ने इस कदर गुस्से से कहा कि वो विश्मा कांप गई। विश्मा की आंखें वहीं रुक गईं, इनमें कोई हरकत नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यूं मालूम हो रहा था कि सारी चीज साकत हो गई हूं कि उसके मुंह से बेख्तियार निकला, आई एम सॉरी मैम। अलीज़े ने अपने कपड़ों की जानिब देखा जो बुरी तरह से खराब हो चुके थे। ये क्या बदतमीजी है मिस विश्मा? अशर ने इस कदर गुस्से से कहा कि विश्मा कांप गई। वो सर गलती से हो गया, विश्मा ने अटकते हुए कहा।
इससे सही से बोला तक नहीं जा रहा। क्या मतलब गलती से हो गया? नजर नहीं आता क्या? जैसे अशर ने कहा। अलीजे ने विश्मा की तरफ देखा जो बिल्कुल डर चुकी थी। इट्स ओके अशर, कुछ नहीं होता, गलती हो जाती है इंसान से। लेकिन अलीजे, लेकिन क्या अशर? अगर उसने सॉरी बोल दिया है तो माफ कर दो, और वैसे भी उसने कौन सा जानबूझ के ये सब किया है। इट्स ओके विश्मा, काम डाउन, मैं आती हूं, अलीजे ने कहा और बाहर की जानिब बढ़ी। इससे गलती हुई थी लेकिन इसने जानबूझकर नहीं किया। विश्मा वहीं खड़ी अभी इसी सोच में गुम थी कि अशर उसके करीब आया। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ मेड को बुला के लाओ। विश्मा ने जल्दी से सर हिलाया और मेड को बुलाई। जरियाब अलीजे के पीछे उसकी मदद के लिए गया। विश्मा साथ खड़ी मेड से सही से साफ करवा रही थी। जैसे काम मुकम्मल हुआ और विश्मा भी साथ उसके बाहर जाने लगी कि अशर ने पीछे से आवाज दी, रुकिए, आप जाए मिस विश्मा, आप मेरी बात सुनकर जाएं। विश्मा के कदम वहीं मंजमद हो गए। उसका हौसला नहीं हो रहा था कि वो अशर के सामने खड़ी हो सके। बातें तो तुम्हें सारी दुनिया की आती हैं, काम तुमसे एक भी सही तरीके से नहीं होता। देखिए मिस विश्मा, अगर मेरे साथ काम करना है ना तो सही सीरियस होकर करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, ये मेरा ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं कि जब जी आया फ्री टाइम कर लिया। और आपने ठेका लिया है पूरे ऑफिस के नौकरों से बातें करने का। लगता तो ऐसे है आपका इनसे कोई गहरा ताल्लुक है जो नौकरों को अपनी तरह समझती हैं। आप मेरी सेक्रेटरी हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मुफ्त के पैसे नहीं दिए मैंने। जैसे अशर ने यह जुमला बोला, विश्मा वहीं ठहर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म पर एक गहरा वार किया हो। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे कि उसने अपने आंसुओं को काबू में किया। वो मजबूर थी जिंदगी के हाथों। वो ना चाहते हुए भी अब जॉब नहीं छोड़ सकती थी। लगता अब आपको समझ आ चुकी होगी, आप जा सकती हैं। जैसे अशर ने कहा, विश्मा ने सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। ऑफिस से निकलने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम की जाने बढ़ी और सिंक के सामने खड़े हुए आईने में अपने आप को घूरने लगी। उसके गोल चेहरे पर आंसुओं का दरिया बहने लगा। मुफ्त के पैसे नहीं दिए मैंने, वो दबी हुई आवाज में रो रही थी। उसने अपना बाजू अपने मुंह के आगे रख दिया ताकि उसके दर्द की आवाज कोई ना सुन सके। पैसा पैसा, ये पैसा इंसान को क्यों इतना बेबस बना देता है। मेरे मौला, क्यों इस दुनिया में लोगों को इतना पैसा दे देते हो कि वो अपने आप को जमीनी खुदा समझ बैठते हैं। आज विश्मा वलीद टूटी थी। वो ऐसी लड़की नहीं थी, उसे कोई जॉब करने का शौक नहीं था। घर के हालात और बाबा का सहारा बनने और अपने ख्वाबों को सजाने के लिए उसे ये जॉब करनी पड़ रही थी। जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकली, वो अशर गिलानी से टकराई। आई एम सॉरी सर। अशर ने जैसे विश्मा की आंखों की तरफ देखा, वो पूरी तरह सुर्ख थीं। आप ठीक हैं? अशर के लहजे में नरमी थी। तो और क्या, मुझे क्या होना था? सर आपको क्या लगा आप मेरी इंसल्ट करेंगे तो मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? तो जनाब आप ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं विश्मा वलीद अब नहीं जाने वाली। विश्मा मुस्कुराना नहीं चाहती थी, उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और शुरू से ऐसी थी, दर्द को मुस्कुराकर खामोशी से अपने अंदर ही रखने वाली। सब्र तो उसके बाबा ने हमेशा से सिखाया और वो एक फर्माबरदार बेटी की तरह उनके हर हुक्म पर अमल करती। ये लड़की नहीं सुधरेगी, अशर ने सोचा और वहां से रवाना हो गया। अलीजे, वो मैंने आज तुमसे कुछ कहना है। जरियाब अलीजे के सामने चेयर पर बैठा था। अलीजे मुस्कुरा दी। हाँ कहो, क्या कहना है? तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम और अशर यूनिवर्सिटी से कितने अच्छे दोस्त हैं। हाँ तो ये कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त के साथ। जरियाब वहीं रुक गया। जरियाब, तुम्हारी अभी तक ये वाली आदत नहीं गई, बात करते रुक क्यों जाते हो? आगे बोलोगे कि मैं जाऊं? अलीजे उठने लगी कि जरियाब ने पीछे से उसका हाथ थामा। आई लव यू अलीजे। जैसे जरियाब ने कहा, अलीजे वहीं ठहर गई और उसने जरियाब की तरफ देखा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यूनी टाइम से, लेकिन मुझसे कभी कहा नहीं गया, लेकिन आज कोशिश की। जरियाब खड़ा हुआ और उसने अलीजे के दोनों हाथ अपने हाथ में थामे थे। क्या अलीजे तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अलीजे मुस्कुराई और उसने सर हिलाया। थैंक गॉड। वो दोनों मुस्कुरा दिए। ब्लैक कॉफी? अरे अब ये ब्लैक कॉफी कैसे बनाते हैं? विश्मा की बच्ची नहीं इतनी शोखियां मारनी थी ना, अब खुद फंस गई। वो ऑफिस में बने छोटे से किचन टाइप बने एक छोटे से कमरे में थी। 15 मिनट रह गए हैं इजराइल के आने में। अगर उसे कॉफी ना मिली तो फिर अपनी तकरीर शुरू कर देंगे। वो सोच रही थी कि उसकी नजर सामने पड़ी लेप्टन टी पर पड़ी। ओह वाह, विश्मा कितनी पागल है, काफी तेरे सामने है और तू ऐਵੇਂ परेशान हो रही है। विश्मा ने वो पत्ती का डब्बा उठाया
और उसमें से 3 चम्मच उसने उबले हुए पानी में डाले। हाय, बन रही है ब्लैक कॉफी। ऐसा करती हूँ 2 और डाल देती हूँ। विश्मा ने 2 चम्मच सही भर पानी में डाल दिए। लो, खड़ूस की काली चाय तैयार। विश्मा ने काफी मग हाथ में लिया और अशर के टेबल पर रख दी। ला 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 ला, क्या खुशबू है इन फूलों की। विश्मा अपने कैबिन के टेबल पर गुलाब के फूलों का गुलदान रख रही थी और साथ राग गुनगुना रही थी। वाह विश्मा, क्या आवाज है तुम्हारी। अगर लता मंगेशकर भी होती ना तो उन्होंने तुम्हारी आवाज को देखकर सड़ जाना था। ला 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 ला। वो अब गुलाब के फूल कैबिन के साथ बड़े छोटे से साथ बने कैबिन में रख रही थी। उसने हर तरफ गुलाब गुलाब कर दिया। कैशर ऑफिस में जैसे दाखिल हुआ वो सीधी हो गई। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अशर ने बिना देखे ही जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा कि पीछे मुड़ा और विश्मा के कैबिन की तरफ देखा जो गुलाब के फूलों से भरी थी। ये मिस विश्मा क्या है? विश्मा ने अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। अच्छा लग रहा है ना? सर, आपको पता है मुझे गुलाब के फूल इतने पसंद हैं कि मैं बता नहीं सकती। ये क्या है मिस विश्मा? आपसे कुछ पूछ रहा हूं। हाय सर, अब इतने भी भोले मत बनिए, जैसे आपको पता नहीं कि ये क्या है। सड़े हुए तो रहते हैं हमेशा। विश्मा ने आहिस्तगी से कहा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। भला मेरी हिम्मत है कि मैं इजराइल को कुछ कह सकूं। अब की बार वो फिर बोली, सर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो बता दें, मैं आपकी टेबल पे भी लगा देती हूँ। सर घबराइए मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शट अप मिस विश्मा, अशर ने कहा और अपनी जगह की जाने बढ़ा और चेयर पर बैठते ही उसने फाइल खोली और जैसा उसने अपना कॉफी मग पकड़ा और पीने ही लगा था कि उसने कॉफी मग को अपने नाक के करीब लाया। लगता है बड़ी पसंद आई है, आखिर विश्मा वलीद ने जो बनाई है। अशर ने गुस्से से कॉफी मग नीचे रखा। मिस विश्मा, इधर आइए। विश्मा जल्दी से अशर के टेबल के जाने बढ़ी। जी सर, ये आपने बनाई है? हाँ सर, देखा ना, मैंने कहा था कि मुझे ब्लैक कॉफी इतनी अच्छी लगती है जितनी अच्छी लगती है इससे ज्यादा अच्छी बनाती हूँ। वाकई आपकी ये ब्लैक कॉफी बड़ी कमाल की है। जरा मुझे भी तरकीब बता दें ताकि मैं आपकी इस ब्लैक कॉफी की तरकीब सुन सकूं। ले, ये कौन सी मुश्किल है। 1 कप पानी ले और 5 कप पत्ती के डाल दिए, और अगर कोई ज्यादा डार्क ब्लैक कॉफी पीना चाहता है तो 5 और डाल दे। ब्लैक कॉफी तैयार। जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने बेइख्तियार कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए इस ब्लैक कॉफी से। हेलो मिस्टर अशर स्पीकिंग। यस, आई एम सॉरी सर। अशर, आपके पेरेंट्स मिस्टर मिसेस गिलानी का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई नो सर, लेकिन ये हकीकत है। उनकी डेड बॉडीज पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई हैं। ये नहीं हो सकता। अशर, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? जरियाब ने अशर को ये देखते हुए कहा। नहीं मामा बाबा, झूठ है ये सब। अशर, खुदा के लिए बताओ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? अंकल आंटी तो ठीक है? जरियाब, मामा बाबा की कनाडा कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या? मैं बर्बाद हो गया, यतीम हो गया जरियाब, मैं यतीम हो गया। तुम्हारा दोस्त यतीम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामा बाबा, आप मुझे ऐसा अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके अलावा। मैं कैसे रहूंगा आप दोनों के बिना? मामा देखिए, आंखें खोले। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके पास कनाडा काम करूंगा, आपके पास वहीं आ जाऊंगा। बस एक दफा आंखें खोले। बाबा, आप तो ऐसा मत करें। बेटा हूं मैं आप दोनों का। आप ऐसे मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं कैसे रहूंगा? सिर्फ एक दफा मेरे लिए आंखें खोल लें। आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मर जाऊंगा आप दोनों के बिना। अशर बेहोशो हवास मिस्टर और मिसेस गिलानी की डेड बॉडीज पर लिपटा रो रहा था। उसे आज जिंदगी ने इतना बड़ा दर्द दिया था कि वो खुद को भूल गया। वहां मौजूद सब लोग अशर की बातें सुन के रो रहे थे। अशर मेरे यार, हौसला रखो। जरियाब ने अशर को सहारा दिया। जैसे जरियाब ने कहा, अशर ने जरियाब का गिरेबान पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? हौसला रखूं? अरे मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और तुम कह रहे हो कि मैं हौसला रखूं? कौन बर्दाश्त कर सकता है ये गम के उसके वालिदैन की लाशें उसकी औलाद के सामने हों? बताओ मुझे, कैसे मैं खुद को हौसला दूं? 1 हफ्ते बाद अशर ने अपने पेरेंट्स की वफात के बाद खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो ना तो अब किसी से इतनी बात करता और ना ही किसी से मिलता, सिवाय जरियाब के, क्योंकि उसके मामा बाबा के जाने के बाद जरियाब ही एक ऐसा शख्स था जिससे वो अपना हर गम बांटता। अशर कहाँ है?
जरियाब ने बाबा जी मुलाजिम से पूछा। जी छोटे साहब तो ऊपर अपने कमरे में हैं। जब से बड़े साहब और बीबी जी इस दुनिया से गए हैं, अशर साहब बिल्कुल बदल गए हैं। ना वो अब कभी मुस्कुराते हैं और ना ही वो कमरे से बाहर निकले हैं, और उनका रवैया भी अब गुस्से वाला हो गया है। मैं समझ सकता हूँ, उसको सही होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आखिर जिंदगी ने उससे इतना बड़ा इम्तिहान लिया है, जरियाब ने कहा और ऊपर अशर के कमरे की तरफ बढ़ा। अशर यार, लाइट तो ऑन करो। कमरे की ऐसे अंधेरे में बैठे हो, डर नहीं लगता? जरियाब ने कहा और लाइट्स ऑन करने लगा था कि अशर ने रोका और कहा, रहने दो जरियाब, अब मुझे अंधेरा पसंद है। अंधेरे में रहना मैंने सीख लिया है। दर्द बांटने के लिए दर्द और तन्हाई दोनों में असर होते हैं अंधेरे में। अशर कुर्सी पर बैठा था। देखो अशर, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो भी हुआ और जिंदगी ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत बुरा किया, और ये कभी भुलाई नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे यूं खुद को कमरे में बंद कर लेने से, दर्द तन्हाई से गहरा ताल्लुक पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है मेरे यार। दर्द बांटे भी जा सकते हैं। किससे बांटूं मैं दर्द? कौन है मेरा इस दुनिया में जिससे मैं अपने दुखों का मदावा कर सकूं, जिसके सहारे मैं जिंदगी जी सकूं? ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, और मैं इस खुदगर्जी के साथ दर्द किससे बांटूं? और वैसे भी मुझसे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। खुदा ने पहले मुझसे उस शख्स को जिंदगी से निकाला जिससे मैं नफरत करता था, और फिर मैं जिनसे जान से बढ़कर प्यार करता, वही मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अशर नहीं, खुद को कसूरवार ना ठहराओ। जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। और रही बात, याद नहीं तुम्हें कैसे उसने पूरी यूनी के सामने तुम्हें जलील किया था? मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। और वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, बस जुनूनी थी तुम्हें पाने के लिए, और इससे आगे कुछ नहीं। अशर की आंख अचानक माजी की यादों से खोली। उसे आज भी वैसे ही तकलीफ होती थी। आज भी वो उसी गम में तड़पता, अपने वालिदैन को याद करके। अब उसके घर किसी के आने का इंतजार नहीं किया जाता था। विश्मा, विश्मा, वाकई तुमने पागलों वाली हरकतों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्लैक कॉफी, खुदा के लिए विश्मा, इसको ब्लैक कॉफी तो मत कहो। कौन सी ऐसी कॉफी है जिसमें पत्ती डलती है? और प्लीज ऑफिस में जरा कम बोला करो। अगर सही सुलझे हुए लोगों की तरह रहोगी ना, तो अशर भी तुम्हें कम डांटेगा, समझ गई? मैं क्या कहती हूँ इस इजराइल को, वो तो खुद इतना गुस्सा करते हैं कि खुदा पना। अगर असल में इजराइल आ जाए, वो भी एक दफा जरूर धक रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, विश्मा कैसी बातें कर रही हो? ब्लैक शॉर्ट कमीज और नीचे पटियाला शलवार और साथ ब्लैक खुस्सा उसके ड्रेस को और प्यारा बना रहा था। खूबसूरत तो वो आगे थी, लेकिन इसके बाल उसकी खूबसूरती को तार तार करते थे। कंधों से नीचे काले लंबे सिल्की बाल उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम सर। वो अशर के आते ही खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम। अशर ने बिना देखे जवाब दिया और अपनी जगह की तरफ बढ़ा, और चेयर पर बैठते ही उसने फाइल्स चेक करनी शुरू कर दी। मे आई कम इन सर? मैनेजर अली ने इजाजत ली। कम इन, अशर ने जवाब दिया। मिस विश्मा, ये फाइल है, ये एक दफा चेक कर ले। जैसे अली ने विश्मा को कहा, अशर ने अचानक विश्मा की तरफ देखा। उसके चेहरे के आगे आते बाल जैसे वो बार बार अपने हाथों से पीछे कर रही थी। वो कुछ मिनट ना चाहते हुए भी विश्मा से अपनी नजरें ना हटा पाया। उसे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था मैनेजर अली का उसके साथ खड़े होना। वो बार बार अपने काम में मशगूल होने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बार नाकाम होता कि आखिर उसने कह ही दिया, अली साहब आप जा सकते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें पता चल गया है। जैसे अशर ने कहा, मैनेजर अली ने सर हिलाया और बाहर रवाना हो गया। विश्मा कुछ कहे बिना नीचे बैठ गई। पूरे 1 मिनट खामोशी रही, लेकिन विश्मा नहीं बोली। खैरियत तो है आज? इसे क्या हुआ है? ये कैसे चुप है? हैरानगी वाली बात है। मिस विश्मा, जैसे अशर ने कहा। विश्मा जल्दी से खड़ी हुई। जी सर, वो आप आज ठीक तो हैं? मेरा मतलब आज आप बोल नहीं रही। विश्मा ने एक लंबी आह भरी और कहा, हाय, मुझे पता था सर आप यही पूछेंगे। आपको भी अब आदत हो गई है मेरी बातें सुनने की, है ना? सर मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने पता नहीं कैसे दिल पर जबर रख के खुद को रोका हुआ था। अगर मेरी दोस्त ना कहती ना, तो कसम से मैंने आते पहले तो आपकी नकल उतारनी थी कि कैसे आप चलते हैं। ओह, विश्मा अचानक रुक गई, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी कह गई थी जो नहीं कहना चाहिए था। अशर ने विश्मा की तरफ देखा, जिसने आंखें बंद की हुई थी। आप मेरी नकल उतारती हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी नकल कभी भी किसी की हिम्मत है कि इजराइल की कोई नकल उतारे? जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने फिर कहा, आप मुझे इजराइल भी बुलाती हैं,
हाय मेरे अल्लाह, विश्मा ये क्या हो गया है तुझे, क्या बोल रही है? हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे बॉस हैं। मैं आपको कैसे इजराइल कह सकती हूँ? आपको पता है सर, वो ब्लैक कॉफ़ी, जैसे विश्मा ने कहा। अशर ने फौरन बात काटी। नहीं नहीं, मुझे आपकी ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए। विश्मा ने कहकहा लगाया। दरअसल सर, मुझे नहीं पता था कि ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। मेरे नज़दीक में ब्लैक कॉफ़ी सड़े हुए गुस्से वाले लोग पीते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। इस बार अशर ने कुछ नहीं कहा। वो चुप से लैपटॉप की जानिब मसरूफ हो गया। विश्मा, तेरी जुबान ये क्या कह रही है? तू सर के सामने ही। विश्मा ने फाइल को अपने हाथ से मसला। मैं नहीं कहूंगा इस लड़की को दोबारा बोलने के लिए। विश्मा अपनी जगह से उठी और अशर के नजदीक आई। सर, ये मैंने फाइल चेक कर ली है, आप एक दफा कर लें। अशर ने जैसे विश्मा से फाइल ली, वो बिल्कुल थम गया। वो क्यों बार बार विश्मा की तरफ देख रहा था? इस विश्मा, कितनी दफा कहा है मैंने, इस खिड़की को बंद रखा करें। बाहर इतनी ट्रैफिक होती है, साफ आवाज आती है, बंद कर दे। जी जी सर। विश्मा जैसे आगे खिड़की बंद करने के लिए रुकी, उसने बाहर आइसक्रीम वाले को देखा। हाय अल्लाह, आइसक्रीम? जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने उसकी तरफ देखा। सर आपको आइसक्रीम पसंद है? क्या कह रही हैं आप? अरे सर, बताएं तो सही। अब ये ना कहिएगा कि मुझे आइसक्रीम का भी नहीं पता। हाँ तो फिर अभी रुकिए, मैं अभी लाती हूँ आइसक्रीम। आपको पता है मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद है, गांव में कम आती थी। रुकिए आप। विश्मा जल्दी से अपने टेबल की तरफ बढ़ी और अपना वॉलेट लिया। मिस विश्मा, ये क्या कर रही हैं? ऑफिस टाइम है। आई नो सर, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। ओ भाई आइसक्रीम वाले रुको। विश्मा वहां खड़ी खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। विश्मा, ये क्या पागलों वाली हरकतें हैं? है अल्लाह सर, वो जा रहा है। अगर मैं मेन गेट से गई तो लेट हो जाऊंगी। रुकिए आप। हमेशा की तरह विश्मा ने खिड़की को फलांगा और बाहर निकल गई। अशर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। वो अभी तक विश्मा को समझ नहीं पा रहा था कि कोई बंदा इतना चालाक हो सकता है। थोड़े फासले पे खड़ा आइसक्रीम वाले से वो आइसक्रीम ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस पर गुस्सा हो या उसकी इस हरकत पर वो हंसे। वो वहीं खड़ा सोच रहा था कि उसे अपने नाम की आवाज पड़ी। सर इधर देखिए। उसने विश्मा की तरफ देखा, जो वहीं खड़ी उसे बाहर बुला रही थी। अशर ने हाँ में इशारा किया। सर, आपके लिए कौन सी लाऊं? अशर चुप रहा। रहने दे विश्मा, इस खड़ूस ने कहाँ बोलना है। दिल तो उसका भी कर रहा था। उसने अपने लिए 150 वाली कॉर्नेटो ली और जानबूझ के उसने सस्ती वाली आइसक्रीम अशर के लिए ली। ये ले सर। अब वो अशर के सामने खड़ी थी। अशर विश्मा को घूर रहा था। मैं पूछ सकता हूँ ये क्या किया है आपने? हाय अल्लाह सर, मुझे पता है, ये खाकर देखिए, ये भी बड़े मजे की है। हाँ, थोड़ी सस्ती है, लेकिन सर कुछ नहीं होता। अब बच्चों की तरह नाराज ना होना। आप कॉर्नेटो ले लें। जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने उकताते हुए कहा, शट अप मिस विश्मा। तो दोस्तों, ये था तीसरा एपिसोड तेरे इश्क में नावल का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।